तुम्हारी हालत किसने की है? कौन मेरे हाथ से मरना चाहता है? भाई साहब को प्रणाम स्वीकार हो। कहो, तुम्हारी ये दशा किसने की? ए भैया, पड़ी तेरे राज और ताज में खाक, तेरे होते हुए कट गई बहन की नाक। भाई साहब, भैया, ए भाई दो राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सीता सकुमारी नारी साथ में लाए हैं। मैं गोया वहां से निकल गई जैसे शमशीर उन्हीं की हो, पंचवटी पे रहते हैं मानो जागीर उन्हीं की हो। मैंने उन नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे छल करना चाहा। भैया, मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक संभालो तुम, जग में ऊंचा नाम रखो तो नखता नाम बना लो। हम शीश नाक लो उनकी भी, मैं नाक नहीं अब रखूंगा। भेजा नथनों की रात लूं, मिर्चों का ना सुने। नारी की नाक उड़न से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीधबी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक रगड़ूंगा। बल करेंगे यदि तो नाकों में नकेल डलवा दूंगा, यमपुर का नाका दिखलाकर नाकों से सनित सबक दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक से जीते हैं। भय से मेरे बाघ और बकरी जल एक घाट पर पीते, किंतु बहन ये समाचार, ये दुराचार खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। भाई साहब, वो 14,000 सेना सहित मारा गया है और इसलिए मुझे आपके पास में आना पड़ा। मेरा इलाज करो, मेरे नाक में चुड़मुड़ बहने काटे नाक तेरी और जिंदा रहे जमाने में, टूटे मेरी पीठ जा, लानत है शस्त्र उठा। जाओ बहन, तुम विश्राम करो, मैं उन तपस्वियों को वो दंड दूंगा जिसे देखकर काल भी कांप जाएगा। सुर नर असुर नाग कल माही, मोरे अनुचर कह को नाही। मनुष्य, देवता, राक्षस, यक्ष, नाग, इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं वो संग्राम भूमि में मेरे सामने ठहर सके। खरदूषण मोहि राम तपवंता, तिनहि कुमारहि बिनु भगवंता। खर और दूषण ये दोनों भाई मेरे ही समान बलवान और उन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता। सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत सीन अवतारा। शायद देवताओं को सुख देने के लिए और पृथ्वी का भार हरने के लिए जगदीश्वर ने अवतार ले लिया। तो मैं जाई बैरु हटि करऊं, प्रभु तर कान तजे भवतरऊं। यदि वो नारायण है तो फिर मैं अवश्य उनसे युद्ध करूंगा और उनके हाथों से मरकर मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। कोई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र जड़ लेहा। क्योंकि मेरा ये शरीर अब तामसी हो गया है, भजन मुझसे होता नहीं है। मेरे लिए तो यही दिन भजन के समान होगा।
जो नर रूप भूप सुत को हरियऊ नारी गीत रन दो। और यदि वो नारायण नहीं है, किसी राजा के साधारण पुत्र हैं, तो मैं उनकी स्त्री का हरण करूंगा और उनको मार भगाऊंगा। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार। अपना परिचय दे दिखलाई ये युक्ति मुझे इस रण के कारण मिलती है, पिछले ऋण से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वे अवतारी हैं, तो बेर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है, मोक्ष है। लड़ना नहीं, मिलन है ये। वो भी हो, उनके सर भी हो, तो भव सागर। श्रद्धा के सुमन दुनिया मुझ पर वारती होगी। हर मंदिर, हर शिवालय में रावण की आरती। अब मुझे मामा मारिच के पास चलना चाहिए। वही कोई उपाय करेगा। उसकी माया का सहारा मुझे लेना ही होगा। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पूजा के लिए पुष्प और खाने के लिए कंदमूल ले आऊं। जाओ भैया लक्ष्मण, परंतु शीघ्र आना। जो आज्ञा प्रभु। सुनहु पिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। हे राजकुमारी सुनो, मैंने तो यहाँ नर लीला करने की दृढ़ निश्चय किया है। तुम पावक महु करऊ निवासा, जो लगी करऊ निशाचर नासा। हे सीते, जब तक मैं इन दुष्ट राक्षसों का नाश नहीं कर दूं, तब तक तुम इस अग्नि में प्रवेश करो और तुम्हारे पतिव्रता सत द्वारा अपना कृत्रिम रूप मेरे पास ही छोड़ जाना। आओ भैया लक्ष्मण। राधा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। हाँ साहब, 2100 रुपये 2100 रुपये। मामा मारिच सो रहा है, इसे जगाना होगा। मारिच मामा, मामा मारिच उठो, उठो मामा, मामा मारिच उठो।
मारे। आज आधी रात को अचानक आने का कारण क्या है? हे लंकेश, जी जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आधी रात को आए प्राणों के लेवा। जय रावण देवा, जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आधी रात को आए, आधी रात को आए प्राणों के लेवा। जय रावण देवा। मामा बारिश, तुम्हें पता है मामा बारिश, मामा बारिश, आपको पता है लंका में क्या हो रहा है? इधर को उत्तराखंड में अयोध्या नाम के नगर के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण पंचवटी पर आए हुए हैं। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है। कल अचानक घूमते हुए बहन शूर्पणखा उधर निकल गई और उसने उस नारी से मिलना चाहा, किंतु उस छोटे तपस्वी उस वनवासी ने बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। वो रोती हुई खरदूषण के पास गई, लेकिन उस बड़े तपस्वी ने उनका संहार कर दिया। फिर वो रोती हुई मेरे पास आई। अब सुनो, संकट में साथ मित्र का दे, अपने मित्र का धर्म यही, न्योछावर राज मुकुट पर हो प्रजाजनों का कर्म यही। दो तपसी लड़कों ने वन में करनी बेहुद्दी की है, खरदूषण तृष्णा मारे नकटी शूर्पणखा की। इसलिए पत्थर का जवाब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक भगिनी की, पर भारिया उनकी अपने में। तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू तपसी बच्चों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अधूरा बाण आंखों में है। अरे जिसने 100 योजन पर फेंका वो राम बाण आंखों में है। वह नाम काल में आते ही जोड़ी सी चढ़ती आती है। अरे बरसों की चोट पुरानी है जो आज उखड़ने लगती है। उन सूर्यवंशी के सिंहों को माया प्रज्ञा फेंकाएगा, जाएगा प्राण पिघल तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। हरना है तो निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अरे पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी नजर, वो जितनी टालो अच्छा है, पर बुरे काम को जितना भी हो टालो अच्छा है। वाह रे वाह, तू तो है ध्रुवेश। मैं सुनने आया नहीं तुझसे ये उपदेश। सर्व खलिंद ब्रह्म है,
जग तो झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद पढ़ कर क्या सिखलाता। यदि नहीं चलेगा साथ मेरे तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। अब मरना ही है तो इस रावण के हाथों से मरने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं भगवान राम के बाण से मरूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा और उनके हाथ से आत्मा समल होगी। परवश क्या परवशता है, सब बात ही मौत की आई है। अरे ईश्वर गिरु तो कुआ है, ईश्वर गिरु तो खाई है। मरना ही है तो रावण के हाथों से मरना निष्फल है। श्री राम बाण के मरने से सब बात ही पार में बेड़ा है। कहो मामा, क्या विचार किया? मैं चलने के लिए तैयार हूं सरकार। शाबाश मामा, देखो समय का ध्यान रखना। ठीक है। जय शिव। परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। हे स्वामी, देखिए ये कितना सुंदर मृग है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ऐ मृग करी अति सुंदर छाला। हे नाथ, सुनिए इस मृग की चाल बहुत सुंदर है। सत्य संधि प्रभु बज कर एहि, अनहु चर्म कहत दे देहि। हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इस मृग को मारकर इसका चर्म मुझे ला दीजिए, इससे मैं इस कुटिया को सजाऊंगी। ऐसा मृग तो देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है, जैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना। हे नाथ खाल लाओ इसकी, मैं कुटिया को श्रृंगारूंगी, मैं कुटिया को श्रृंगारूंगी। सोने के मृग की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई।
हे भैया लक्ष्मण, वन में कई प्रकार के राक्षस रहते हैं, अतः वह मायावी कपट वेश बनाकर विचरण किया करते हैं। सीता कैरी करऊं रखुवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। हे भैया लक्ष्मण, तुम अपनी बुद्धि और विवेक से सीता की रखवाली करना, मैं अभी इस मृग को मारकर ले आता हूं। हाँ लक्ष्मण, मेरी सुध लो। हे भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण मन परम सबीता। लक्ष्मण, सुना तुमने? तुम्हें कोई पुकार रहा है। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण भी हंसी कहा सुनी माता। लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, तुम शीघ्र वहां जाओ। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाट निहार रहे। भगवान ने जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश किसी संकट में है। प्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। हे माता जी सुनिए, जिनकी आंख के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो सकता है, वे प्रभु श्री राम क्या स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा मानो दुख आया भी, तो दुखी नहीं कर पाएगा, तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। यह बल विशाल है
व्याघ्र ब्याल भय चारों और घनेरा है, भय चारों और घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। हाँ अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो बने आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं माता जी, आप ये क्या कह रही हैं? लक्ष्मण सुनो, यदि तुम सच्चे भी हो तो इस समय ये आवाज सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है, इसलिए शीघ्र तुम वहां जाओ। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षा के सर्वेश्वर मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ शुद्धि लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता जी, अब मैं जाता हूं, किंतु आप सावधान होकर रहना और ये ख्याल रखना कि आप इस रेखा के भीतर ही रहें। मैं जाता हूं मां, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा है आन उसे यह लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी है पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। मैंने अच्छी तरह देख लिया है, आश्रम बिल्कुल सोना है और सीता अकेली है। अब मुझे सन्यासी का रूप बनाकर वहां चलना चाहिए। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना।
भिक्षा दे दे ओ राज दुलारी। देके भूखे की भूख मिटाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा, मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। मैं तो बहुत दिनों से हूँ भूखा। देवी दे दे मुझे रूखा सूखा। देवी दे दे मुझे रूह का सूखा। गाथा गाता कि गाए जमाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हाल दिल का तुम्हें क्या सुनाना, मेरे गम का नहीं है ठिकाना। हे देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा। मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोले वाला तेरा। तू दूधो नहा तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़ी भागिन हो। तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। तू दिन पर दिन बड़ी भागिन हो। तू दिन पर दिन बड़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। लो बाबा भिक्षा लो, दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आई शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। लो बाबा भिक्षा लो।
ये कोई माया है या देश किसी योगी का है, अथवा सीता है महासती, सतीश महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता हूं, निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहां होता है प्राण हरण तेरा। देवी, यदि मुझे भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा दो, क्योंकि हम बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। हे योगीराज, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। ये मेरे देवर की आन है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। ठीक है देवी, हम भी बंदी हुई भिक्षा नहीं लेते। हमें यहां से नहीं तो और कहीं से भिक्षा मिल जाएगी। अलग निरंजन। और हम तो है तेरे दंडी जोगी, और हम तो है तेरे दंडी जोगी, और बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर से, और आशीष तुझको देवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, चले जाएंगे तेरे दर से, चले जाएंगे तेरे दर से, और आशीष तुझको देवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी, बंदी भीख ना लेवेंगे। हम तो है तेरे दंडी जोगी। खुशी रहो, यहां से नहीं तो और कहीं से भिक्षा मिल जाएगी। अलग निरंजन। ठहरो योगीराज, ठहरो। हमारे दर से खाली हाथ मत जाओ। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लो बाबा, भिक्षा लो। देवी, क्या तुमने हमें पुकारा? हाँ योगीराज। क्या तुम्हें इस रेखा के बाहर आकर भिक्षा देना स्वीकार है? हाँ योगीराज। योगीराज कहाँ गए? हे योगीराज, आप कहाँ गए? सावधान सीते, तू रावण के कब्जे में है। मैं लंकापति रावण हूं, तू रावण के पंजे में। और योगी सन्यासी नहीं, मैं लंका का ईश। और आंख खोल कर देख सिया, मेरे बीच बुझा। और 20 भुजा 10 शीश, क्या समझा संत भिखारी। और राम लखन की छोड़ आस, अब करो लंक की प्यारी।
समझाऊं, राज से गरना चले, पर जोर तुहे ले जाऊं। सीते, इसमें ही तुम्हारा भला है, चुपचाप हमारे साथ चलने को तैयार हो जाओ, अन्यथा हमें शक्ति का प्रयोग करना होगा। चलो चुपचाप रथ में बैठ जाओ। कह सीता धरि धीर जो गाढ़ा, आई गयो प्रभु रहो खल ठाडा। अरे दुष्ट, खड़ा रहे, अभी मेरे स्वामी आने वाले हैं। जिमि हरि बधो ही जोत्र सस चाहा, भैस काल बस निश्चर नाहा। अरे दुष्ट, जिस प्रकार सिंह की स्त्री को खरगोश प्राप्त नहीं कर सकता, वही हाल तेरा है, तू काल के वश में होने वाला है। अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए वो ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब सत की रेखा में हूँ, अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रता की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर है तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, दानी के बटवे की क्षमता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। सीते, तुम मुझसे से योद्धा और विद्वान को मूर्ख कहते हैं। सुन और पढ़ लिए वेद, चारों गीता मुझे दुष्ट कहे देखो सीता, पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। सुरेश, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता, ये वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। मैं लंकाधिपति रावण, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, मैं लंकाधिपति रावण, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, और अचर का स्वामी हूँ, चरी और अचर का स्वामी हूँ, चरी और अचर का स्वामी हूँ, चरी और अचर का स्वामी हूँ। सब त्रिभुवन को मैंने सीता दुष्ट कहे देखो सीता, सब त्रिभुवन को मैंने जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता, पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। मैंने कैलाश उठाया, मैंने कैलाश उठाया है, कैलाश उठाया, मैंने कैलाश उठाया है, त्रिभुवन मुझसे थर्राया, त्रिभुवन मुझसे थर्राया है, सब त्रिभुवन को मैंने जीता, दुष्ट कहे देखो सीता। सब त्रिभुवन को मैंने जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। क्या लेगी साथ भिखारी के, 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 चले लंकपति असुरारी के, चल लंकपति असुरारी के, चले लंकपति असुरारी के, चल लंकपति असुरारी के। इंद्र कुबेर वरुण जीता, मुझे
मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। मैंने इंद्र कुबेर वरुण जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। तेरे खातिर में सीते भिखारी बना, तेरे खातिर मैं सीते भिखारी बना, तेरे खातिर में सीते भिखारी बना, तेरे खातिर मैं सीते भिखारी बना। तेरे नाक से कदम का पुजारी बना, तेरे लाक्ष कदम का पुजारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना। दीन भरा दामन मेरा क्यों मुझको छोड़ दिया, फिर भी न भरा दामन मेरा क्यों मुझको दिया मुझको रीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ लिए वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। खातिर में सीते भिखारी बना, तेरे खातिर मैं सीते भिखारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना, तेरे चरणों का प्रेम पुजारी बना। भीन भरा दामन मेरा क्यों मुझको छोड़ दिया, गीता फिर भी न भरा दामन मेरा क्यों मुझको या मुझको रीता। वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, जो करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा, जो करी थी प्रतिज्ञा निभाऊंगा। तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा, तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। वही होगा मेरा मन जीता, दुष्ट कहे देखो सीता। तब ही होगा मेरा मन जीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। चारों गीता, दुष्ट कहे देखो सीता। पढ़ ली है वेद चारों गीता, मुझे दुष्ट कहे देखो सीता। सीते मेरा कहा मानो और चुपचाप चलकर मेरे रथ में बैठ जा। सुना नहीं सीता, शायद मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। नहीं सुना, हेलो हेलो हाँ जग एक वीर रघुराया, यही अपराध बिसार हुदाया। हे जगत के आदित्य वीर, हे रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर कृपा छोड़ दी प्रभु। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। हे दुखों को हरने वाले, हे शरणागत की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पाया हूँ कीने रोजा। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोस्त नहीं है लक्ष्मण, मैंने तुम पर क्रोध किया, उसका फल मुझे मिल गया। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा
दिखावा। स्वामी को मेरी ये विपत्ति कौन सुनाएगा? हाय स्वामी, यज्ञ के अंत को गदा खा रहा है। आप कहाँ हैं स्वामी? मेरी रक्षा कीजिए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन विलाप कर रहा है? ये क्या रघुकुल तिलक श्री राम जी की पत्नी? तो यह दुष्ट राक्षस इसी प्रकार लिए जा रहा है जैसे कपिला गाय को मलेच्छ के कब्जे में पड़ जाती है। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहु जातु धान करनासा। हे पुत्री सीते, अब तुम भय को दूर करके निर्भय हो जाओ। मैं इस दुष्ट राक्षस को अभी मार गिराता हूँ। रे रे दुष्ट ठाट किनी होई, निर्भय चल सिन जान ही मोही। अरे दुष्ट राक्षस, खड़ा रहा अभी। निडर होके तू कहाँ जा रहा है? की तू मुझे नहीं पहचानता? की मैं नाक की खंक पति होई, मम मल जान सहित पति सोई। ये या तो मेनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, किंतु वो तो मेरे बल को जानते हैं। फिर ये कौन है? जाना जरत जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी देहा। ये तो बुढ़ा जटायु है, मेरे हाथ से मरने के लिए यहाँ आ पहुंचा है। ये कौन है जो आगे को बढ़ता आता है? नहीं है मोह प्राणों का, न मेरा खौफ आता है। कोई शिखर पर्वत या कोई बटाव है? नहीं, धर्म पर हो रहा बलिदान। ये तो बुढ़ा जटायु है, इसका इरादा मेरे इरादे से बेख्याल होगा। ये मेरी तलवार से अभी हवाले काल। तजी जान की कुशल गृह जाओ, ताहित अस हो यही बलवाओ। ए बुड्ढे, यहाँ मरने के लिए क्यों आया? अरे दुष्ट रावण, अगर तू तेरा भला चाहता है तो मेरी शिक्षा को मान ले और माता सीता को यहीं छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर को लौट जाओ। अन्यथा श्री राम के बाणों से तू अपने शास्त्र कुल के साथ नाश करवाएगा। काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी बांको। ये भुजदंड अखंड प्रचंड नरजाखत घोर घमंड किसी को क्रोध न आए, क्रोध न आए विरोध करे, अपमान करे एक स्वान गली को। रोक रहा नवमंडल में तू वाहन रावण रघुपति को। अरे बुड्ढे, भग जा यहां से। नहीं जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। प्राणों का मोह किसे है? जो अब होगा देखा जाएगा। श्री रामचंद्र भगवान की चल फिर देख ही ले।
लेकिन नहीं, ये बुड्ढा मरे बिना नहीं माने। बुड्ढा सुनो, हम सीता को नल कुंवर के श्राप के कारण इसकी इच्छा के विपरीत महलों में नहीं ले जा सकते। इसलिए इनके ठहरने की व्यवस्था अशोक वाटिका में की जाए। वहां कठोर राक्षसियों का पहरा लगाओ, किंतु इन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। ऐसा ही होगा सरकार। हे देवराज इंद्र, मातेश्वरी सीता का रावण हरण करके ले गया है तथा अशोक वाटिका में सीता को रखा है। तुम जाओ और सीता जी को खीर का हव्य दे आओ ताकि लंका में उन्हें भूख और प्यास न लगे। हे पितामह, मैं अभी जाकर आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। हे मातेश्वरी, ये खीर का अव्यय लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर भूख और प्यास कभी नहीं लगेगी। जय बोल बमी। नवरात्रा चाल रहे। अब बोलो, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच हम सबके अति प्रिय, लाडले, सरल हृदय पूर्व विधायक श्री रामलाल जी शर्मा पधारे हैं। पधारते ही रहते हैं। परसों भी आके गए थे, संभाल के गए थे। हमने कहा कि मंच पे चलो, तो इन्होंने कहा कि जब तक अध्यक्ष महोदय नहीं आएंगे रामलीला के, जब तक मैं नहीं चलूंगा। इनके बड़े भाई शांत हो गए थे हमारे अध्यक्ष महोदय के, इसलिए ये नहीं आ पाए इतने दिन तक। और रामलाल जी का तो आपको सबको पता है, रामलीला चालू होने से 2 महीने पहले आपका स्वयं का फोन आ जाता है कि भाई साहब रामलीला की क्या तैयारी हो रही है। इनको हमारे से ज्यादा इनको चिंता रहती है। फिर आगे हमारे को कोई भी तरह की समस्या आती है, उसका समाधान ये तत्काल कर देते हैं। इसलिए हम सब लोगों को रामलीला का मंचन करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। पिछले करीब 10 साल से आप ये जो एलईडी स्क्रीन देखते हैं मंच पे, जिस पर दरबार के सीन आते हैं, कुटिया के सीन आते हैं,
ये स्क्रीन 10 साल से हमारे विधायक साहब की ओर से मंडल को मतलब दिलवाई जा रही है, लगवाई जा रही है। इसका खर्चा करीब 51,000 रुपए आता है। तो इनकी ओर से 51,000 रुपए की सहायता श्री आदर्श रामला मंडल को प्रत्येक वर्ष की जा रही है। इसके लिए भी श्री आदर्श रामला मंडल और आप सभी की ओर से आपको बहुत बहुत आभार है। भगवान जानकीनाथ से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सदैव प्रोग्रेस करते रहें। और मंच के ऊपर मुकेश जी सैनी पधारे हैं, आर चंद्रा वाले, और साथ में शंकर जी जांगीर राजस्थान पत्रिका से। अध्यक्ष महोदय तो आप जानते ही हो, हमारे मंडल के मंत्री गोपाल जी रेवड़का को जानते हो, देवीलाल जी यादव हैं, पार्षद सुनील जी अग्रवाल, ये सब लोग यहाँ पधारे। आप सभी का श्री आदर्श रामला मंडल के इस मंच से मैं मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, कलाकार और आप सभी चोंबू की जनता की ओर से आप सभी का भव्य स्वागत करता हूँ। देखो अन्नाया की आदत हो जाए बीच में तो मानी ध्यान से माड़ा तो पैरों अब कौन सी नई बात आ गई, मुझे कांटी खाई विशेष बात आ गई, कहते माड़ा तो पैरों नाई छान मानो कौन रे कड़े लाओ मंत्री जी। देखिए स्वागत योग्य आदमी है, तो स्वागत के लिए तालियां हमेशा बजानी चाहिए। देखो अनाउंसर जो होता है ना वो हमेशा रह जाता है, लोग ही स्वागत करते थे, मैं रह जाऊं जो हमेशा। अब महेश कुमार शर्मा हवेली वाला डायरेक्टर श्री आदर्श रामला मंडल एमएलए साहब का स्वागत कर रहा है। अब ताली बजाओ। एक बात और बताऊं आपको, दशहरे की जो शोभा यात्रा निकलती है ना, उसके लिए हर वर्ष पता नहीं क्या भगवान की इच्छा होती है। इस बार भी नगर पालिका में जो ईओ साहब है उनके पास अतिरिक्त चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, वो आ रही है तो उनको एक्स्ट्रा चार्ज दे रखा है। अब उनके पास ये पावर नहीं है कि भाई वो दशहरे का टेंडर कर सके। आगे से अफसरों ने मना कर दिया था कि साहब ईओ साहब की जो वैलिडिटी है, उसकी जो मान्यता होती है वो बढ़ाएंगे नहीं। एमएलए साहब ने एक फोन करके जयपुर अधिकारियों को कहा कि यहाँ शोभा यात्रा निकलेगी, मात्र 8 दिन रह गए। उसी दिन आधे घंटे में ईओ साहब सूर्यकांत जी शर्मा, उनकी जो अवधि थी एमएलए साहब ने तत्काल बढ़ा दी और भगवान ने चाहा तो कल टेंडर हो जाएगा और बड़े शानदार टेंडर तो हो गया और बड़े शानदार तरीके से जो है भगवान की विशाल शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत। और परसों खाली ये सूचना देने के लिए आप अंदर आए थे कि भाई साहब देखो मैंने ये कार्य कर दिया। इसके लिए भी हम सभी आपके तहे दिल से आभारी हैं। अब हम सभी चाहते हैं कि 2 शब्द आप मुकेश जी ने भी उड़ाओ। थान तो मैं पैरा हूं, नहीं आने मैं पैरा सकूं जो खाली और कोई की मत भी को नटे। देखिए रामलाल जी का कार्य आपने हनुमान जी के तो देखा ही, देखा ना कितनी सुंदर धर्मशालाएं बनवाई इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा रोपवे का कार्य इन्होंने अपने कार्यकाल में करवाया, लेकिन किसी वजह से वो रुक गया था। अब रोपवे बहुत जल्दी चालू होने वाला है, आपने हमें अभी अंदर बताया है। हनुमान जी के भगत हैं, इसलिए श्री आदर्श रामला मंडल की ओर से चांदी का हनुमान चालीसा, चांदी का श्री आदर्श रामला मंडल की ओर से आपको भेंट किया जाता है। रामला मंडल के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया 2 नहीं 5 7 भारत माता की थामसु कई जनिया के लिए को बाप को कत्ती देर भाषण दे लो। जो रामलीला चाल रही जी बी ने बीच में रोक दी।
भाई बात है हाँ नाडोरे लड़ जाए ये आदर्श रामलीला कई वर्षों से लगातार, अगर कोविड का शायद 1 साल या 2 साल, 1 साल अगर कोविड को छोड़ दे तो लगातार 54-55 साल से ये रामलीला होती आ रही है। कई पीढ़ियां बीत गई, जिन्होंने रामलीला शुरू की थी उनसे लेकर कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य के आर्थिक युग के अंदर जहां व्यक्ति को 1 मिनट का टाइम नहीं है, जहां परिवार को भी देने के लिए वक्त नहीं है, इस दौर में भी इस रामलीला का सफल मंचन के लिए, संचालन के लिए 15 से 20 दिन पूरा दिन और रात के 12 बजे तक अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं। और अभी मुझे बताया कि जो लक्ष्मण का पाठ करने वाले हैं वो रहने वाले तो चौमू के हैं, लेकिन दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं और वो 15-20 दिन की छुट्टी लेकर सरकार से आए हैं कि मुझे रामलीला का मंचन करना है, लक्ष्मण की भूमिका निभानी है। कई कलाकार ऐसे हैं जिनकी आजीविका का आधार उसको भी 15-20 दिन के लिए रोक देते हैं, ये भी चिंता नहीं करते हैं कि इस महीने पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसके बावजूद भी इस पुनित कार्य के अंदर लगे हुए हैं। मैं रामलीला मंडल के तमाम सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग करते हैं उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्य वास्तविकता के अंदर देवतुल्य है। मुझे ज्ञात हुआ कि आज तो संख्या कम है, कल आते तो संख्या धनजी की गली के आगे तक बहुत से श्रोता थे। तो मैंने पूछा कि कल ऐसा कौन सा दिन था, तो मुझे बताया कि सीता के हरण के साथ साथ शूर्पणखा की नाक भी काटी गई। कटी थी कि नाक? तो ऐसे कलाकार जिनकी कला को देखने के लिए लोग इंतजार भी करते हैं और 12-1 बजे तक रामलीला का संचालन होता है, तब तक रुकते भी है। मैं इस अवसर के ऊपर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सनातन से चली आ रही परंपराओं को निर्वहन करने के लिए यही एक परंपरा ऐसी है जो हम सबको जोड़ के रखती है, और इन परंपराओं को अबाध रूप से बिना रुकावट के ये परंपराएं संचालित रहे, इसके लिए मैं तो क्या हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके अंदर प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से सहयोग हो। भजनलाल जी की सरकार राजस्थान के अंदर है, निश्चित रूप से आप तो महेश जी, गोपाल जी, कालूराम जी, इन सबको मैं इतना कहूंगा, आप तो कागज के ऊपर लिख के ये दे देना कि नगर पालिका की तरफ से और सरकार की तरफ से हमें ये व्यवस्थाएं चाहिए। एक भी व्यवस्था के लिए आप ये महसूस नहीं करोगे कि ये नहीं हो पाई, सारी की सारी माकूल व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास करेंगे। मैं आपको इसके लिए आश्वस्त करता हूँ। आपको जो शोभा यात्रा निकलेगी वो शोभा यात्रा भी अभूतपूर्व निकाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, शान से निकाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे मेरी एक गुजारिश है, हम सब वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, कल की चिंता नहीं करें, लेकिन हमें कल की चिंता भी करने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें क्या नैतिक जिम्मेदारी है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे। ये बात 2 शब्दों की है, लेकिन ये बात बहुत गहरी है, इसके ऊपर भी मंथन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राजकुमार जी सोनी आर.के. सन्स की ओर से हमारे कलाकारों को चांदी के हनुमान चालीसे वितरित किए गए हैं। कौशल शर्मा जो राम का अभिनय करते हैं उनको, गगन कुमावत जो लक्ष्मण का अभिनय करते हैं उनको, उदित पाराशर जो भरत का अभिनय करते हैं उनको, गजराज सिंह जो सीता का अभिनय करते हैं उनको, हमारे इस समय के भंडारी दीपक शर्मा उनको, और जो रावण का अभिनय करते हैं
जनक सुता परिहरा हूँ अकेली, आयहूँ दात वचन मम पेली। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके और आश्रम पर सीता को अकेली छोड़कर यहाँ आ गए हो। हे भैया, यह तुमने उचित नहीं किया। निशिचर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। हे भैया लक्ष्मण, वन में अनेकों प्रकार के मायावी राक्षस रहते हैं। मुझे डर है, हे भैया, मुझे डर है कि आश्रम पर सीता नहीं होगी। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कयहु नाथ कछु मोरी न खोरी। हे भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जब माताजी ने मुझे बुरा भला कहा तो मुझे यहाँ आना पड़ा। आप आगे चलिए तो सही। चलिए भैया, शीघ्र चलिए। चलिए भैया। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जैसे प्राकृत दीना। हे भैया, हे भैया लक्ष्मण, मैंने तुमसे कह दिया था कि आश्रम पर सीता को अकेली मत छोड़ना। हाय राजनंदिनी, तुम मुझे ऐसा ही छोड़कर कहां चली गई? हाय सीते। हाय राजकुमारी, गुणों की खान, रूप और शील की निदान। हाय राजकुमारी, आज तुम कहां हो? हे खग, हे मृग, हे भंवर वृंद, तुमने मृग नैनी देखी है, कोकिले कूक कर बतला दे, क्या कोकिल पे नहीं हाय राजकुमारी, हंसो मत हंसो, बताओ तो चल गई उस राज हंसनी को, सिंहो गरजो इतना कह दो, देखा है मैं तुलसिंगनी। छोड़कर कहाँ चली गई? हे पहरेदारों, वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, इधर गई या उधर गई? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किसी और किशोर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की पति व्रता किसी और गई। हाय सीते।
अपनी मति के अनुसार मुझे बताते क्यों नहीं कि सीता कहाँ चली गई? हे भैया, आप धैर्य को धारण करो, हम मिलकर माता जानकी को ढूंढते हैं। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान। सीता सीता कहता वन में डोल रहा, सीता सीता कहता वन में ढोल रहा, झाड़ी और पहाड़न में मन डोल रहा, साड़ी और पहाड़न में मैं टटोल रहा। कदम कदम पर तुमको सीता हाय राजकुमारी, कदम कदम पर तुमको सीता नैना रहे निहार, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान। थक गए मेरे पाँव कंठ मेरे सूख रहे, थक गए मेरे पाँव कंठ मेरे सूख गए, बात बात और वृक्ष वृक्ष से पूछ रहे, बात बात और वृक्ष वृक्ष से पूछ रहे। तू ही बता दे वन की कोयलिया, हो तू ही बता दे वन की कोयलिया कहाँ गई जनक दुला, तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान। बार बार मैं सीता सीता वन में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान, तेरे बिन सीता लागे न जिए रहमान। बार बार समझाया एक न मानी थी,
बार बार समझाया एक न मानी थी। संग चलन की मन में तूने ठानी थी। संग चलन की तूने मन में ठानी थी। कैसे जाऊं पूरी अयोध्या, हो कैसे जाऊं पूरी अयोध्या, पूछे बात हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। बार बार मैं सीता सीता मन में रहा पुकार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिया हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिया तुम मुझे ऐसा छोड़ कर कहा चली गई राजनंदनी। बीच पड़ी मझधार नाव मेरी डूब रही। बीच पड़ी मझधार नाव मेरी डूब रही। ऐसे वक्त में आज तू मुझसे रूठ गई। ऐसे वक्त में आज तुम मुझसे रूठ रही। कैसे नैया पार करूं मैं, हाय राजकुमारी। कैसे नैया पार करूं मैं, बैठा मदहार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। बार बार मैं सीता सीता बन में रहा पुकार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। बार बार मैं सीता सीता मन में रहा पुकार। तेरे बिन सीता लागे न जिए हमार। तेरे बिन सीता तुम मुझे ऐसा लागे छोड़ न कर जिए कहाँ चली गई राजनंदनी। हाँ गुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हाय सीते, हाय राजकुमारी, गुणों की खान, रूप और शील की निदान आज तुम कहाँ हो सुकुमारी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। हे भैया, आप धैर्य को धारण कीजिए। माता जानकी यहीं कहीं होगी। हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। आप चलिए। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशु पक्षियों, हे मृगो, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं। खंजन सुख कपात मृग मीना,
मधुप निकर को अकेला प्रवीणा। हे कंजको, हे मोरों के समूहों, हे पशु पक्षियों, यदि तुमने मेरी सीता को देखा है तो तुम मुझे बता दो। श्रीफल कनक कदली हरि साई, ने गुण चांक सकुच मन माही। हे भैया लक्ष्मण, तुमने देखा आज ये केला और ये बैल ऐसे हर्षित हो रहे हैं जैसे इन्हें राज्य मिल गया हो। सुनी जान की तो ही बिनु आजो, हर से सकल पाई जनुराजू। हे भैया, आप आगे चलिए। तब कहेगी थी वचन धरी धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। हे राम, दुष्टों को मारने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले, सुनिए प्रभु। बोलिए गिद्धराज। नाथ दशानन यह गति कीनी, देखल जनक सुता हरि लीनी। हे प्रभु श्री राम, दुष्टों का नाश करने वाले प्रभु, यह मेरी हालत 10 ग्रीव ने की है प्रभु। और हे प्रभु, मातेश्वरी जानकी को वह उठा के लेके गया है प्रभु। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे स्वामी, वह दुष्ट दक्षिण दिशा की ओर गया है और वह इस तरह माता सीता को लेके गया है मानो एक गाय कसाई के हाथ में पड़ गई हो। हे स्वामी, दरस लागी प्रभु राख्यहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, हाँ हाँ, ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। हे स्वामी, वह दुष्ट दक्षिण दिशा की ओर गया है प्रभु और माता जानकी को इस प्रकार लेकर गया है प्रभु मानो एक गाय कसाई के हाथों लग गई हो प्रभु। दरस लागी प्रभु राख्यहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे प्रभु, मेरे प्राण आपके दर्शनों के लिए ही अभी तक रुके हुए हैं प्रभु। अब हे प्रभु, मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं प्रभु। राम कहा तनु राखहु दाता, मुख मुस्काई कहीं देही बाता। हे तात गिद्धराज,
आप अपने प्राणों को रखिए, मैं आपको अमर कर देता हूँ। जाकर नाम मरत मुखुआवा अदमहु मुकुत होई श्रुति गावा। हे प्रभु, आप मुझे कहते हैं कि अपने प्राणों को रखिए। मरते वक्त प्रभु राम राम निकलना भी दुश्वार हो रहा है प्रभु। और अब आप तो मेरे सामने हैं प्रभु, अब आप भी बताइए प्रभु, संसार में ऐसा कौन सा अभागी होगा जो कल्प वृक्ष को छोड़ के प्रभु अरण्य पर हाथ डालेगा प्रभु। सोमम लोचन गोचर आगे राखो देहनाथ कहीं खागे। हे राम, वही साक्षात परम ब्रह्म प्रभु मेरे आज इन नेत्रों के सामने है। फिर मैं कौन सा सुख भोगने के लिए अपने के प्राणों को रखूं प्रभु, आप ही बताइए प्रभु। चलवारी नयन कहीं रघुराई तत्कार में निज दे गति पाई। हे तात गिद्धराज, आपने अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त किया है। परहित बस जिनके मन माही जिनका हो जग दुर्लभ कछु नागी। हे तात, जिन पुरुषों के हृदय में दूसरों का परोपकार होता है, उनके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। तनु तजी तात जाहू मम धामा देहु काहे तुम पूरन कामा। हे तात गिद्धराज, अब आप अपने प्राणों को त्याग कर मेरे धाम को जाइए, परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सीता हरण का समाचार आप पूज्य पिताश्री से ना कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण का कुल सहित नाश कर दूंगा और वह स्वयं ही पिताश्री से जाकर कह देगा। हे भैया, आप कौन हैं? मैं छगन, ये मगन, और आप कौन हो? हम अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, यह मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। कहाँ जा रहे हो? हमें हमारी शबरी माँ के पास जाना है। सबरी? सबरी माँ तो हमारी है। हे भैया, वह हमारी भी माँ है, हमें उनसे मिलना है। तुम जाओ और उन्हें खबर करो। अरे ओ कहाँ ऑटो जी? चाल माने पूछा जा दो। भाई बा आँख है जे, भाई मेरे तो दो ही बेटा छगन और मगन। दो बेटा कर सगा राम और लखन। चाल हेलो, हे प्रभु जी, आपकी ये दासी आपका नाम स्मरण करती है। हे प्रभु, कब आप मुझे दर्शन देंगे? हो रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन
दे बीती रे उमरिया रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। राम 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 ए राम माँ! अरे हाँ छगने। ए माँ, हाँ अरे एक बात तो बता माँ। अरे के बात है छगनलाल मगनलाल। ए माँ, तू तो खेवा छी कि मेरा दो ही बेटा छगन और मगन। हाँ दो ही हो तो हैं? मैं झूठ कटे बोली बाबा। मैं तेरा दो बेटा दो बेटा ही हो। छगन और मगन है। हाँ तो फिर आप बताए दो बेटा करे से आगा। अरे बे कुने एक तो बताओ, रामलाल और लखनलाल। रामलाल लखनलाल। हाँ। अरे बे तू भगवान है के लिया? हाँ? भगवान पागल है, भगवान है। चलो मुझे बताओ। लाओ। चल। आइए प्रभु, मेरी कुटिया के अंदर चलिए आप। हे प्रभु, मैंने कई दिनों से ये बेड चक कर रख रखी थी। मैंने ये सोचा कभी प्रभु मेरी कुटिया के ऊपर आएंगे तो मैं उन्हें ये बेर खिलाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो। हे प्रभु, मैंने ये सोचा कि उनके मुख में खट्टा बेर चला जाए, तो इसलिए मैंने ये चक कर मेरे झूठे बेर मैं रख रखी हूँ। लाओ माँ। लो खाइए प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, तुम भी खाओ। लो लक्ष्मण जी को भी दीजिए प्रभु। यही विद्या स्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में जड़मती नारी, राम हो सिया राम। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से कर सकती हूँ? मेरी अधम जाति है और मती की भोली हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी, राम हो सिया राम। हे प्रभु, स्त्री जाति में अधम गिनती में आती हैं, फिर भी मैं तो जाति की भीलनी हूँ। मुझे आपके भजन नहीं आते हैं, केवल आपका नाम सुमरण करती हूँ, उसका स्मरण करती हूँ प्रभु। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, राम हो सिया राम। हे भामिनी, मैं तो केवल एक ही भक्ति का नाता जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, राम हो सिया राम। हे माँ, जाति गुण धर्म बड़ाई और चतुराई, भक्तिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, राम हो सिया राम। हे माँ, यह सभी बिना भक्ति के ऐसा लगा करते हैं जैसे बिना बादलों के बारिश हो रही हो। नवदा भगति कयहु तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, राम हो सिया राम। हे
माँ, मैं तुम्हें अपनी नविदा भक्ति बताता हूँ, तुम अपना मन लगाकर सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, राम हो सिया राम। हे माँ, मेरी प्रथम भक्ति है संत महात्माओं का सत्संग करे, और हे माँ मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा को सभी मन लगाकर सुने। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान राम, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुने गने, करई कपट तजगान। हे माँ, मेरी तीसरी भक्ति है कि गुरुओं संत महात्माओं के चरणों में सदा प्रेम रखे। हे माँ, मेरी चौथी भक्ति है कि छल व कपट का त्याग करे और निरंतर मेरा ही भजन करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा, राम हो सिया राम। हे माँ, मेरी पांचवी भक्ति है कि मेरे द्वारा बनाए गए सभी मंत्र और जप पर दृढ़ विश्वास रखे। हे माँ, मेरी छठी भक्ति है निरंतर कर्म करे, फल की चिंता ना करे। सातवें समय मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, राम हो सिया राम। हे माँ, मेरी सातवीं भक्ति है कि इस समस्त संसार को मेरे समान ही समझे, मुझसे ज्यादा संत महात्माओं को माने। आठवीं जथा लाग संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा, राम हो सिया राम। और हे माँ, मेरी आठवीं भक्ति है कि जो मिल जाए उसी में संतोष रखे, पराये धन को स्वप्न में भी ना देखे। नवम सरल सब क्षण छलहीना, मम भरोसे ही हरस नहीं ना, राम हो सिया राम। हे माँ, मेरी नवीं भक्ति है कि सरलता व कपट रहित बर्ताव करे और संतों का सत्संग करे। नवमहु एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, राम हो सिया राम। हे माँ, इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसके हृदय में होती है वह सदा मेरे धाम को पाता है। सोई अतिशय प्रिय भ्रामिनी मोरे, सगल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, राम हो सिया राम। हे माँ, तेरा तो कहना ही क्या है, तेरे हृदय में तो मैं सदा निवास करता हूँ। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पावन जी सहज स्वरूपा, राम हो सिया राम। हे माँ, वैसे तो मेरे दर्शन इस समस्त संसार में अनेकों फल देते हैं, परंतु जो मेरे दर्शन कर लेता है वह सहज ही मेरे धाम को पाता है। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानही कहूँ करी बरी गामिनी, राम हो सिया राम। हे माँ, यहाँ पर जनक पुत्री सीता का किसी ने हरण कर लिया है, हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। यदि तुम्हें पता हो तो हमें बता दो। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तय हो यही सुग्रीव मिताई, राम हो सिया राम। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर के ऊपर पंपा सरोवर है, वहाँ बांदरों के राजा सुग्रीव जी निवास करते हैं, वहां जाइए, वहां आपको अवश्य सीता जी का पता लगेगा। ठीक है माँ, अब आप हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रभु। 5 मिनट और बैठे रहे। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पिय की,
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि